कौन जीता? तेरा घर पकड़ लिया बंटी और रांडा जी वैसे उमड़ आदमी है वो जीता ना पकड़िए चुनावी संग्राम 2024 गांव धिंतानिया। इस गांव की खूबी यह है कि इस गांव के लोग मितभाषी, मिलनसार और नेक हैं। इस गांव की यह गांव सिरसा विधानसभा में आता है और इसके बिल्कुल 3 किलोमीटर पर दूर जो गांव है वो अरनिया वाली, वो एलनाबाद विधानसभा में आता है। चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनाव की सीटी बज चुकी है। सभी प्रत्याशी चुनाव के मैदान पर उतरने को तैयार है। इसी कड़ी में भाजपा ने अशोक तंवर को टिकट देकर अपने योद्धा के रूप में मैदान पर उतारा है। कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है। शैलजा जी या शीशपाल जी, चरणजीत सिंह रोड़ी जी हो, वो उनके नाम पर पैनल के अंदर कांग्रेस के अंदर चर्चा चल रही है। इनेलो ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं और जजपा का भी प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है। देखिए जी, ऐसा है कि गांव की चौपाल के अंदर इस बार सिरसा का सिकंदर कौन होगा और जो 36 बिरादरी को अपने साथ लेकर चलेगा, गांव के लोग उसका साथ देंगे। हमारे गांव वालों से हम जानना चाहेंगे कि कैसा माहौल। तो मेरे साथ एक ताऊ जी हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा। ये देखिए सब, ये गांव की चौपाल है जहां गांव के सभी वासी आकर बैठते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा ताऊ जी, आपका नाम? देवीलाल ताऊ जी, कल जो अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला है, कहीं अरविंद केजरीवाल जी राजनीति का शिकार तो नहीं हुए? नहीं जी, हम तो ज्यादा हरियाणा का पता, दिल्ली के बारे में पता नहीं है। हम तो सरसे के बारे में बता सकते हैं। जो हम तो या केजरीवाल का यहाँ कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ तो लोकदल कांग्रेस और बीजेपी तीनों सही डाला है। केजरीवाल को सही डाला है। 2000 करोड़ का घोटाला किया है, शीश महल बनाया है और ईमानदार नहीं है, सही डाला है। नहीं जी, ये तो जो पाकिस्तान के अंदर जो प्रधानमंत्री है वो तो फांसी तोड़ने का काम करता है, वो तो बदलाव की भावना से काम कर रहे हैं। बाकी राजनीति तौर पर चलेगी। बीजेपी ने ये काम गलत किया है। मेरे साथ गांव के सरपंच श्री राकेश न्योल जी हैं। राकेश न्योल जी, आपने गांव में सिरसा लोकसभा में पीछे जो सांसद रहे, क्या विकास हुआ? क्या उन्होंने अपने गांव को गारंटी दी? माननीय सुनीता दुग्गल जी को हमने देखा ही नहीं है हमारे यहाँ। तो हमें सरपंच बने हुए 1 साल से ऊपर हो गया है, हमारी उनसे कोई मुलाकात भी नहीं हुई। पीछे अगर कोई पिछली पंचायत में उन्होंने कोई काम करवाए हैं तो पिछले में करवाए होंगे, हमें तो कुछ नहीं मिला। हमारे तो 2-4 गलियां माननीय विधायक ने बनवाई और पंचायत फंड से हमें जो भी राशि आती है, FFC, SFC और जो हमारे पंचायत की बोली है, उसी से हमारा काम चल रहा है। और जब से हमने सरपंच बने हैं, हमारे ई-टेंडिंग और 2 लाख की पावर थी, उसको बढ़ाकर 5 कर दिया था। वही काम चल रहे हैं जी। बाकी टेंडर के 1-2 वर्क जैसे विधायक नहीं करवाए हमारे। सरपंच साहब जी, आप सिरसा में कैसी हवा तवा देख रहे हैं? क्योंकि आप तो चुनावी खिलाड़ी हैं। नहीं, वो तो नहीं जी, वो लेवल बड़ा होता है उनका। हम तो एक तालाब की छोटी मछली हैं। वैसे अब की बार पिछला माहौल नहीं है जी बीजेपी का, सच्चाई ये है। पिछले लगातार जब से हमने सूरत संभाली है, हमारे गांव से लोकदल जीतती आई है। लोकदल का बटादार हो गया जेजेपी और इनेलो, तो उसका नुकसान हुआ उनको। और पीछे जो मोदी प्रधानमंत्री जी की हवा थी, हमारे गांव में पहली बार सुनीता दुग्गल को 800 से ऊपर वोट आए और वो 500 से ऊपर जीती। दूसरे स्थान पर कांग्रेस रही और तीसरे पर इनेलो। तो अब की बार वो माहौल नहीं है। अगर बीजेपी का कोई और साथी होता तो फिर भी वोट अच्छे आते। तंवर जी आए हैं, इनका मेरे सामने यहाँ कुछ दाल गलने वाली नहीं है। अगर शैलजा को टिकट मिलती है तो शैलजा एक मजबूत उम्मीदवार है। और जैसे जैसे कल की चर्चाएं चल रही है, जैसे इनेलो अगर लोकपा का इनेलो और होलप्पा की जुगलबंदी की चर्चा चल रही है। अगर उनकी जुगलबंदी होती है तो उनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। त्रिकोणीय मुकाबले में कोई भी बाजी मार सकता है। लेकिन अगर वो भविष्य के गर्भ में है जी, वोटरों का रुझान क्या रहता है। लेकिन पिछला वो सिस्टम नहीं रहेगा यहाँ पर। लोकसभा में जो आंकड़ा आया था 3,60,000 से, वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो ये मेरे साथ थे सरपंच धिंतानिया से राकेश न्योल जी। एक ताऊ जी और है, मैं जानना चाहूंगा कि अशोक तंवर जी को भाजपा की टिकट मिली हुई है, कुमारी शैलजा को वो कितनी टक्कर दे पाएंगे? बोल भाई,
रामचंद्र तू बोल बनने के कुमारी शैलजा जी को या शीशपाल कैरावाला को या चरणजीत सिंह रोडी को अगर मैदान में उतारते हैं तो वो कितनी टक्कर दे पाएंगे? शैलजा जीतेगी, शैलजा जीतेगी, शैलजा जीतेगी। तो क्लियर शैलजा जीतेगी, कलियर शैलजा जो वो भी जीते और वो भी जीतेगी। हाँ आठू जीतेड़ी है। तौर को की बनता है, तौर को कुछ बनता है, सामने टक्कर ही को नहीं। तो जी अगर जजपा जननायक जनता पार्टी का अभी प्लेटफॉर्म तैयार नहीं है, लेकिन कोई उनका प्रत्याशी आ सकता है कि दुष्यंत जी की भी हरियाणा के अंदर उप मुख्यमंत्री थे, तो उनकी पार्टी के चेहरे के लिए कोई किसानों के मुद्दे पर सरकार ने कितना साथ दिया पता कौन नहीं, शैलजा वर्गा कैंडिडेट कौन नहीं, मेन चीज है। हाँ जितना अलगा तो कोई पता कौन नहीं। किसानों के लिए सरकार ने तवर ने वोट आएंगे पार्टी के मोदी के नाम से आएगी, तवर को वोट नहीं आए, मेन चीज है। तो गांव में अगर किसानों के मुद्दे पर कोई मेरे को भाई बताना चाहेगा भी? किसाना के पूरे की तैयार करने लग रही है सरकार, बड़े दिल्ली के वहाँ और क्या करे, किसान तो मरने लग रहे हैं बड़ा बड़ा, किसान पल्ले की है, किसान को खा, किसान नहीं मारे। तो जी और मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि जी अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालकर जो उन्हें राजनीति का शिकार बनाया गया, उस पर आप कहना चाहेंगे? नहीं गलती है, तो मुख्यमंत्री है दिल्ली की, नहीं करना चाहिए था। वो बाकी सरकार जाने क्या करेगी, कोर्ट जाने, जो भी फैसला होगा ठीक होगा। आज के आम जिंदगी की जरूरत है कि व्यक्ति को शिक्षा मिले और शिक्षा के साथ चिकित्सा मिले। राशन सरकारों द्वारा दिया जाता है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, राशन दिया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। पिछले कांग्रेस की राज था, चौटाला साहब का राज था, या अब बीजेपी का राज है। राशन प्रॉपर मिल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं। शिक्षा का हमारे 15 साल तो मुझे देखते हो गए, हमारे अध्यापक पूरे नहीं है, तो वो कैसे पूरा होगा ये बताओ। ये पानी की जो समस्या है इस गांव में है। ताऊ जी आपने ताऊ देवीलाल जी का दौर देखा, ताऊ देवीलाल जी का दौर है और आज का दौर है, इसमें आप कुछ बताना चाहेंगे? के ताऊ देवीलाल तो कुबड़े काम सुना विषय जे झटापट हो जाता, नाली काल ने पहली निकल जा रहा था, जब राजवार नहीं तो नाली निकलती वार बना सारा तमाशा बनाने वाली बात कर रखी है। तो जी आप मेरे साथ देख रहे थे हाजिर हरियाणा में गांव धिंगतानिया की चुनावी चौपाल पर हमने गांव वासियों से आज चुनावों के इगित चर्चा की। तो मैं आपके साथ मनीष खोका, कैमरामैन सुमित कुमार के साथ।